चीज़ का आप हिस्सा निकाल देते हो वो चीज़ क्या कहलाता है? स्लाइस। और यहाँ पे पर्पस देखो हमेशा याद रखा करो, कटिंग जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। पार्ट ऐसा रखा होगा, नाइफ ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, बकरे की खाल जैसे, बकरे की खाल उतारते हुए। मस्का बन खाया आपने कभी? उस पे ऐसी चलती है बीच में बन के। हाँ, बन काटते हुए यूँ काटते हैं, फिर सिंगर रखते हैं। नहीं फिर वो रखते हैं ना, मक्खन लगाते हैं, चीनी डालते हैं। तो बेसिकली नाइफ ज़्यादातर आपका वर्किंग चली होती है, परपेंडिकुलर चल रही होती है। तो स्लाइस का भी मामला ऐसे ही है। अगर मेरे पास एक पार्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे 3D क्लासिक मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि बार्स मेरे पास ओपन हो जाएं। आपने एक रेक्टेंगल लिया है, एक्स वाई जेड अंदाजे से मैंने साइज रेक्टेंगल बना दिया और आइसोमेट्रिक व्यू पे आया मैंने कहा एक्सट्रूड, अंदाजे से आपने इसकी हाइट भी दे दी है, ये चीज़ आ गई। मैंने कहा इस पार्ट को मुझे काटना है, कटिंग करनी है। अगर एक क्लाइंट आता है और आपको कहता है सामने से ये हिस्सा कटिंग कर दो, ऊपर का ना ये ट्राइंगुलर पार्ट अलग हो जाए, तो आपको कटिंग कैसे करना पड़ रही है? फ्रंट वाले फेस पे कटिंग करना पड़ रही है। फ्रंट से क्या ऐसे यूँ कटिंग रखूँ और यूँ काट दूँ पूरा ना। अब आप बाय डिफ़ॉल्ट किस पे होते हो? टॉप पे। बाय डिफ़ॉल्ट आप होते हो टॉप पे। स्लाइस की शॉर्ट की है SL फॉर स्लाइस। ये पूछते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने उस पार्ट को, अपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसको काटना है। आपने क्या इस पार्ट को काटना है? फिर ये पूछेगा जैसे आप इंटर करेंगे एक्सिस, किस एक्सिस पे काटना है? पूरा वर्टिकल काटना है, हॉरिजॉन्टल काटना है, आपके पास एंगुलर फॉर्म में काटना है, कैसे काटना है ना, कटिंग करना है। या तो आप उसको एक्सिस बता दो जैसे कि इसमें दिए हुए एक्स वाई, आप इधर ड्राइंग में देखो एक्स वाई का मतलब है ऐसे यूं काट दे, ये पार्ट रखा हुआ है एक्स वाई, देखो ये वाई चल रहा है, ये एक्स चल रहा है, पार्ट ऐसे कटेगा जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना कटता है। दूसरा क्या कह रहा है? वाई जेड का मतलब क्या हो गया? इस तरह के पोर्शन में आप कटिंग कर रहे हो, इस तरह खड़ा चापड़ मार रहे हो। तीसरा बोल रहा है ZX, इस तरह के पोर्शन में क्या आप इस तरह के एक्सिस पे काट रहे हो? आप किस एक्सिस पे काटना चाह रहे हो? मैंने कहा अभी मैं टॉप पे हूँ, अगर मैं ये पोर्शन लूँगा इसको कि मुझे ऐसा पीस चाहिए, तो ये पीस अलग नहीं होगा। आप इधर से इस पे आओ, ये पीस अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप काटना चाह रहे हो फ्रंट से। बाय डिफॉल्ट फेस किस पे? छुरी आपने ऐसे रखी हुई और चारों के ऐसे चल जाए, ऐसे नहीं हो सकते ना, छुरी फिर ऐसे रखो। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? फ्रंट। आप UCS 2 पे आके क्या ले लो? फ्रंट। अब आप स्लाइस करो तो ये ऐसे कटिंग होगी, SL स्लाइस। इस पार्ट को इस तरह की फॉर्म में, ये चीज़ क्या हो गई? अलग फॉर्म में आ गई। लगा देना मेड बाय फला फला। क्लियर है? तो स्लाइस का काम क्या है? कटिंग कर देना, काट देना। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन भी हम निकालते हैं। सेक्शन था ना 2D में पढ़ा था, 3D में भी सेक्शन होता है, लेकिन रेयर रिजल्ट नहीं आ पाता। फ्रंट पे आए, आपने क्या SV लाइन, फ्री एंड लाइन, पॉली लाइन, ये चीज़ आई हुई है। ऑफसेट दिया आपने चादर की, इसकी कोई भी थिकनेस दे दी है। चीज़ क्या है? ये विसल है, क्या चीज़ है? विसल कहलाता है, गुलदान। इसमें फूल रखना लाके तुमने, वैसे भी फैब आने वाला है। नो ऑरिजिन। आपने क्या इसको क्या कर दो? ज्वाइन, J फॉर ज्वाइन। रिवॉल्व की कमांड पड़ी थी, किसी चीज़ के गिर्द घूमना, REV रिवॉल्व। इस पार्ट को इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड घुमा दे। नहीं हो पा रहा, कोई इशू नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसको देखो, ये डायरेक्ट अभी आ रहा है नहीं, रीजन ये आ रहा है। चलो यहाँ तक तो ये कंडीशन आ गई। आपने क्या इसके बाद यहाँ से ये लाइन ले जाए ऐसे, और ये कंडीशन ले आए ऐसे, फिलिट। मैंने क्या इसको भी रीजन कहते हैं, REG फॉर रीजन, REV रिवॉल्व, इसके अराउंड 360 डिग्री। अब ये चीज़ रिवॉल्व हो गई, ये चीज़ क्या हो गई? रिवॉल्व। मुझे इसका चाहिए सेक्शन, कि मैं अगर इसको देखूं सामने से
तो कटिंग को के अंदर की डिटेल पता चल सके, भाई क्या है ये, अंदर से खोखली है, सॉलिड है, क्या है, डिटेल पता चल सके। तो उस सूरत में हम क्या कर रहे थे, सेक्शन, SEC सेक्शन, किस पार्ट को काटने, इस पार्ट को। एक्सिस इसमें भी पूछेगा, जैसे उसमें पूछ रहे थे ना, एक्सिस पूछेगा आपको अभी कैसे, कौन से एक्सिस पे काटना है, यूँ फ्रंट से ना, तो एक्सिस क्या आ रहा है, वाई और जेड, वाई और जेड, एक्स और जेड ना, ये एक्सिस आ गया। आपने क्या ओरिएंटेशन देना चाहे 0 0 दे दें, कोई इशू नहीं है। आपके पास क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक एक्सिस कटा हुआ आ गया कि मैं अगर इस पार्ट को काटता हूँ तो अंदर की डिटेल दिखाएगा कि ये सब पूरा होलो है, नीचे कैसा क्या है, सॉलिड है, फिल हुआ हुआ है, क्लियर है। तो इस सेक्शन काट के दे देता है। स्लाइस में क्या हो रहा है, आप इसको अपनी मर्जी से मखसूस हिस्से को काट रहे हो, SL स्लाइस। आपने क्या यहाँ से इसको क्या कर दें, एक्सिस पे आ जाओ, टॉप फ्रंट स्लाइस। मैंने क्या इसको क्या कर दे, ग्रिप कर ले भैया, चल ले, ऐसे रख लो सामने ताकि डायरेक्ट ही आ जाए ना, कटिंग कर फ्रंट पे ही है स्लाइस। अगर उधर से पार्ट नहीं ले रहा, इसमें तो लेना ही पड़ेगा इसको, चलो कोई मसला नहीं। कट गया ये पार्ट, आधा हिस्सा, तब ये दिखा देगा कटिंग करके कि भाई अंदर का हिस्सा क्या चल रहा है, स्लाइस। कोई इशू इसमें। एक कमांड है लॉफ्ट, लॉफ्ट की कमांड जो है वो समझ लो 3D स्टूडियो मैक्स की कमांड है जो अभी इसमें आई है, और इसका काम ये होता है कि मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनके ऊपर चादर चढ़ा देते खूबसूरत। ऊंची दुकान फीका पकवान, कि है कुछ भी नहीं, अंदर से खोखली है, बस आपने उसके ऊपर क्या चल दिए, चादर चढ़ा दिए। अब उसमें ये होता है कि हर चीज़ के ना लेवल्स अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आप टॉप पे आए, मैंने कहा एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल यहीं से मैंने छोटा बना दिया, एक उससे छोटा बना दिया। अब ये मेरे पास 3 से 4 रेक्टेंगल बन गए अलग अलग साइज़ के। अगर मैं आइसोमेट्रिक में आऊँ तो ये एक ही जगह रखे हुए। आप क्या कर दो, इनके लेवल्स ऊपर कर दो, मूव ऊपर और ऊपर और ऊपर, लेवल्स चेंज हो गए इनके। फिर आप इसको क्या कर दो, लॉफ्ट, LOFT लॉफ्ट। इस पार्ट के साथ इसको पाउडर के डब्बे हो गए, नेम पॉलिश के बर्तन, ये सब चीज़ें लॉफ्ट से चल रही होती हैं। टीवी बनाने लॉफ्ट, टॉप फ्रंट पे आए, सामने से देखूंगा कैसे नज़र आता है। आपने क्या एक ये टोटल साइज़ नज़र आ रहा है। फिर ऑफ से दे दो कुछ इसका, जो इसकी थिकनेस नज़र आएगी, ये वाली पट्टी आ गई ना। फिर आपने ऑफ से दे दिया छोटा सा, ये अंदर की डेप्थ नज़र आ रही है, अंदर की है। हमने टीवी की बात की है, मॉनिटर टीवी ना, वो पीछे तक चल रहे होते थे। तो फिर अगर मैं देख रहा हूँ ऑफसेट, तो ये इतना बड़ा एक पीछे आ रहा होता है, ऐसे चल रहे होते हैं, पीछे पीछे जा रहा होता है। आइसोमेट्रिक फॉर्म में आओ, इनके लेवल चेंज कर दो, इसको मूव कर दो बैक साइड पे, इसको और पीछे ले जाओ, इन दोनों को थोड़ा सा आगे कर दो, इसको बारीक से आगे कर दो क्योंकि अंदर जाएगा। लॉफ्ट, LOFT सीक्वेंस से रख दिए, अब लॉफ्ट कर दो। इसके साथ पहले इसको लेके जाए अंदर, ताकि ये चीज़ अंदर मुड़े थोड़ा सा ना, ये चीज़ अंदर आ रही है। फिर ये आउटर वालों को मिलाते रहो। हाँ गया लॉफ्ट। पाउडर के डब्बे बनाने, टॉप व्यू पे आए, शेड ऑफ, आपने का एलिप्स लो, ऑफसेट, सर्किल लिया आपने, कैच नहीं कर रहा सेंटर ना, मसलन की सेटिंग में आओ, देख लो सेंटर पे चेक लगा, नहीं लगा हुआ। आपने क्या ये साइज है, डब्बे का साइज है। आइसोमेट्रिक फॉर्म में आए, आपने क्या अब क्या कर दे, इसको मूव करके मैंने रखा यहाँ, 1 2 3 4 मूव किया आपने यहाँ पे। मैंने क्या इस चीज़ की क्या कर दे, कॉपी भी बना ले,
इन सबको क्या कर दो, थोड़ा सा और ऊपर कर दो, फिर इसको मूव करके ऊपर कर दो, फिर इसको मूव करके ऊपर कर दो, यहाँ से इसको मूव करके इस वाले को मूव करके ऊपर रख दो, इसकी कॉपी बना लो यहाँ तक। अप्रॉक्सीमेट आपने लेवल्स दे दिए सबके अलग अलग ना। फ्रंट व्यू पे आएंगे ना, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि शेप कैसी आ रही है। शेप आ रही है इस तरह की। अब इस पर क्या कर दो, लॉफ्ट, LOFT फॉर लॉफ्ट। इसके साथ इसको 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 और उसके बाद इसको। परफ्यूम की बॉटल्स वॉटल हो गई ना जितनी भी हैं, सब क्या चल रही होती हैं, लॉफ्ट की मदद से। ये चीज़ आई है सॉलिड ना, अंदर से खोखली चाहिए, होलो। स्लाइस की कमांड पड़ी थी, सॉलिड स्लाइस को कटिंग कर देगा, वो पूरा काट के दिखा देगा। मुझे अंदर का हिस्सा काटना है सिर्फ। तो यहाँ पे एक कमांड होती है शेल। शेल नहीं पड़ी ना अभी, शेल। सॉलिड एडिटिंग के अंदर ऑप्शन है शेल, खोखला करना। शेल कहते हैं खोखला, अंडे का छिलका होता है ना, उसको भी शेल कहते हैं, अंदर से खोखला। मॉडिफाई सॉलिड एडिटिंग शेल। किस हिस्से को, इस पार्ट को रिमूव कौन सा करना है, फेस ऊपर वाला। इंटर करूंगा, पूछेगा चादर की थिकनेस, शेल कितनी थिकनेस हो, आपने कहा इतनी सी थिकनेस हो, वो थिकनेस रह जाएगी, बाकी पूरा हिस्सा क्या हो गया, शेल हो गया अंदर से खोखला। समझ गए? इसके ऊपर वो तो लगाए परफ्यूम की, वो बना लो उसको, बनाओ। बनाए सर। सब काम मैं ही करूँ? ये हमें आता है सर, हम यहाँ क्यों आते हैं? फिर सर सारी ये तो आपको ही करना पड़ेगा ना सर, सारा परफ्यूम सारी गिर जाएगी। हाँ ना सर, तो बंदा लगाएगा कि सर पूरे हाथ में लेके और कपड़ों पे यहीं पे आए आप? ये 3000 की में लेकर आया था क्या चीज़? परफ्यूम जो आपने बनाई। बॉटल या परफ्यूम? ये तो मैं ऐसे Extrude। करके लगा दूँ। आपने कहा इसको क्या कर दो, हाइट दे दो, इधर क्या कर देना, होलो कर देना। यहाँ से क्या ले लो, फ्रंट व्यू, क्या ले लो, फ्रंट। एक्सट्रूड, मूव करके रखो यहाँ पे। SU फॉर सबट्रैक्ट। इस पार्ट में से ये इससे क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको क्या कर दो, यूनियन, एक हो गया। फिलेट रेडियस, आपने क्या इस वाली एज पे गोलाई दे दे, इस वाली एज पे गोलाई दे दे, क्लियर है। फिलेट रेडियस, इस वाली एज पे हल्की सी गोलाई दे दे। मूव किया आपने इस सेंटर से लेके सेंटर पे। सर केप, फरमाइशी प्रोग्राम आज चल रहे हैं ना। पूरा सर केप, अगर हमसे किसी ने बनवाया ये तो वो केप का बोला हम क्या करें, बोल देंगे सर ने सिखाया नहीं हमें। सर सर हाँ, थोड़ी सी निकाल रहे थे लगा दे। उधर मैडम के पास होगी, उनको जाके बोलो सर सभी कह रहे हैं दे दे लगाने तो। यहाँ पे आ गए आप, मैंने कहा ये कंडीशन चल रही है, इसको क्या दे दो, एक्सट्रूड, हाइट दो। आपने कहा इस वाली चीज़ को थोड़ा सा क्या कर दो, नीचे सबट्रैक्ट, इस पार्ट में से इस वाले को क्या कर दो, माइनस। सिर्फ विजन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इजीली काम कर लोगे। फिलेट रेडियस, इस वाली एज पे आ गया क्या, रेडियस सर कितना दे रहे हैं? फ्री एंड, फर्स्ट क्लिक करो, सेकंड क्लिक करो, फ्री एंड आ जाएगा। मूव कर दो। अब तुम कैप इस पे लगाओगे तो तुम्हें फिर वो नज़र नहीं आएगा। हटा देंगे ना बाद में, मूव कर देंगे, सिर्फ दिखाना होगा इसे। सही है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया दिखाने के लिए। सर ये यहाँ झिड़ी दिख रही है, परफ्यूम की तरह। ये जरा झेरी नहीं है वो, दिखने में आपको लग रहा है, इसमें रेडियस दे दो। ये इसके साथ अलग रखा हुआ है ना, इसको अगर मर्ज कर दूंगा ना, यूनियन कर दूंगा, एक हो जाएगा ये। ये होगी ना सर, फिलेट रेडियस, बहुत बारीक साइज दे दो इस पे भी, गोलाई ख़त्म। सर का सर्टिफिकेट बना के। समझ सर गए? आपने कहाँ से सीखा था वो? प्रैक्टिस। खुद ही? मेरे हैं सर्टिफिकेट है मेरे पास, 4-5 जगह गए, लेकिन जहाँ गए तो खुद ही पढ़ा के आ गए। यहीं पे आ जाओ। आपने कहा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मटेरियल। बंदा फील्ड में सीखता है, फील्ड में काम करते रहोगे ना, किसी फॉर्म वगैरह में लग जाओ, वहाँ पे सीखोगे बहुत सी ट्रिक्स।
यहीं पे आ गए। आपने क्या इसमें क्या कर दें, सेरामिक ले लेते हैं मटेरियल ना, सेरामिक। क्लोज मटेरियल लगा दो। चल जा भैया। अभी ये सो गया, फ्लैट में क्या होगा? आदत नहीं है ना इसको टाइल लगाने की। अभी इसको पता चलेगा कि हाँ भाई रोहित बैठा हुआ है, उसने कहा है पेंट वेंट करो, फिर सेट होगा। हाँ ये इधर पता है क्या करना है, इस पर गिलास का इफेक्ट दे दो, नज़र आ जाएगा। मटेरियल में आओ, क्लियर गिलास लगाओ, ट्रांसपेरेंट जैसे नहीं होता, क्लियर गिलास। समझ गए? ट्रांसपेरेंट। अंदर का पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा तुम्हें। समझ गए? यहीं पे आए, आपने क्या, मुझे क्या चाहिए था, इस पे मटेरियल लगाया आपने, यही वाला। टाइम सेव कर लो, अभी यही मटेरियल लगा लो। आपने क्या, जो इसकी फ्रंट स्क्रीन है ना, उसके अंदर मुझे कोई पिक्चर लगानी, कुछ भी एक्स वाई जेड। मटेरियल्स में आओ, मटेरियल जनरेट कर लो, खुद एक इमेज ले लो, कोई सी भी, अपनी तस्वीर लगा दो, कुछ भी लगा दो, अल्लम गल्लम ना। आपने यहाँ पे आओ, फॉर एग्जाम्पल किसकी, लड़का लड़की एक थी ना, लड़के लड़के साथ, वो लगा दें। वो लगा दें सब। ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये घोड़ा लगा लो। ये क्या ये लगाएं? हाँ, ये सब। अरे भाई, ये है ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करना। कंट्रोल के साथ करोगे तो ना फेस पे आएगी, सिर्फ फ्रंट पे। इमेज पे आओ, इमेज के साइज़ पे आओ। आपने क्या, इमेज का ये साइज़ दिया हुआ है एक्स वाई। एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स को आप क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। एक्स को कर दो इंक्रीज़, और वाई आप दे दो, यही है वाई के हाइट दे दो आप ऊंचाई की साइड पे ना। वाई का साइज़ आप कर दो नहीं आएगी पूरी, अब वो आएगी उसी पे ही 12 या 14 के ऊपर ना। थोड़े सर्वस आ गई ना सर। तुम्हारे मतलब की नहीं है ना, इसलिए समझ गए। एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से ना। बस ये याद रखना, कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो उस चीज़ पे आएगी, पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा। कंट्रोल के साथ अप्लाई करने में सिर्फ एक मखसूस साइज़ के ऊपर आएगी। अब आ जाओ अपने फ्लैट पे। ये तो कमांड्स के वाले से, ताकि हमारा कमांड का टॉपिक क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आ जाते हैं इधर फ्लैट्स के ऊपर। तो अभी फ्लैट में सबसे अहम चीज़ जो आई हुई थी वो था ये फ्रंट का हिस्सा, कि यहाँ से बच्चा नीचे गिर सकता है। तो मुझे इस जगह पे क्या चाहिए, दीवार चाहिए। टॉप पे आ गए, शेड को ऑफ किया है। आपने कहा यहाँ पे क्या करें, रेक्टेंगल, या पहले इसका डिस्टेंस ले लो, है कितना, 12 फीट। रेक्टेंगल लो, 12 फीट कॉमा 6 इंच की वॉल। आइसोमेट्रिक फॉर्म में आए, आपने कहा एक्सट्रूड कर दो, 3 फीट की इसकी दे दे हाइट। मूव किया है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे, हाइट आ गई सामने, ताकि कोई बंदा बाहर ना गिरे। आपने क्या, इसी चीज़ की अब क्या कर दो, कॉपी बना लो। ये चीज़ें CO कॉपी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये आ गया आपके पास। मैंने कहा इसकी हाइट को क्या कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दो। इतना इंक्रीज कर दो कि ये इस लेवल तक आ जाए ना।
नहीं बढ़ रही लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मॉडिफाई में आओ, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अभी भी फ़र्क है चेंज का ना। मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस। तीन इंच का फर्क था। साइज अगर नहीं पता, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता साइज, फेस दो, यहाँ से लेके इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक उस साइज़ को रीड कर लेगा ये, अगर साइज़ नहीं पता तो, ताकि कोई बंदा नीचे ना गिरे। और ऐसे ही मामला आपको बैक साइड पे भी चाहिए। बैक साइड बाकायदा पूरी ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगी, वो शेप ना इधर बनेगी बाकायदा। मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ, टॉप से देख रहा हूँ मैं, पॉलीलाइन, ये शेप है। आपने कहा मेन मसला पता है क्या है? मसला ये कि अगर मैं इधर स्टेप बाहर निकालता हूँ तो फ्लोर बढ़ाना पड़ेगा मुझे, फ्लोर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से, इस पार्टीशन को अलग करके। या तो आप फ्रंट व्यू पे आओ, रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाओ, इसको एक्सट्रूड कर दो कितना, 6 इंच, ताकि इसके ऊपर कवर हो सके ये। इसी तरह का ऑप्शन कॉपी करो आप, इस साइड पे भी, कि वो अंदर जा सके ना थोड़ा सा। और फ्रंट से भी आपको काम करना है, आप इसको क्या कर देना, फ्रंट से भी बढ़ा दो। मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस, इस वाले फेस को 6 इंच आगे, ये भी 6 इंच आगे हो जाएगा, ये भी 6 इंच आगे हो जाएगा। मैं एक पे काम कर रहा हूँ, बाकी को हम कॉपी कर लेंगे। बाकी जितनी भी ऑप्शन है उन सबको हम कॉपी कर लेंगे। एक पे आ जाओ आप पहले, यूनियन, इसके साथ इसको, इसको एक हो गया ये। आपने कहा सेकेंड चीज़, यहाँ पे आओ अगर, तो ये हिस्सा आया बता, ऑफसेट 6 इंच की वॉल अंदर की साइड पे, एक लाइन यहाँ लिए, एक लाइन यहाँ लिए, रीजन, अभी गेम डाउनलोड कर लेते हैं। आपने क्या एक्सट्रूड कितना कर दे, 3 फीट। क्या पबजी ये तो मूव unlimited किया होगा आपने, ना? लिमिटेड है, ये आ गया आपके पास। मैंने कहा इसको क्या कर दो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, कोई मसला नहीं, इंक्रीज़ कर देंगे, 6 इंच इंक्रीज़ कर दो। अच्छा मूव हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुआ। इधर से क्या करना है, इसको इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा उस साइड पे भी बढ़ेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप इसको मूव करके रखो इस जगह पे, मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस, इस वाले फेस को 6 इंच आगे, इसी तरह मूव फेस, इस वाले फेस को 6 इंच आगे, वालेकुम अस्सलाम, 6 इंच आगे। ये आ गया, आपने मूव किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये बन गया। मैंने कहा अब इसी चीज़ की क्या कर दे, कॉपी कर दे, इसी पार्ट की। अच्छा ये अभी भी आउटर आया हुआ ना, सही नहीं आया ये, साइज़ जो है हमने अंदर ऑफसेट नहीं किया ना, पॉलीलाइन बाहर ऑफसेट करना था, हमने अंदर ऑफसेट कर दिया। हमने अंदर वाली लाइन लगाई थी, याद है? यहाँ से कह लो टॉप पॉलीलाइन, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये शेप है। ऑफसेट करो 6 इंच अंदर, रीजन आपने क्या एक्सट्रूड कर दे कितना,
3 फीट शेड ऑन। आपने कहा मूव कर दो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे, अब आ गया बिल्कुल सही। मैंने कहा इन्हीं की क्या करते हैं कॉपी, इन दोनों को सेलेक्ट किया कॉपी, कितना ऊपर 10 फीट 6 इंच, ये आ गया ऊपर। आपने कहा ऐसे ही इसके साथ भी अगेन कॉपी कर दे, CO फॉर कॉपी 10 फीट 6 इंच, फिर आप कर दो 21 फीट, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, बल्कि ऊपर वाला भी चाहिए हमें। CO फॉर कॉपी 10 फीट 6 इंच, ये आ गया आपके पास स्टेयरकेस। अभी कंट्रोल हो गया ना, सामने से कोई भी जाएगा तो नीचे नहीं गिरेगा। अब इसमें आप मटेरियल्स वगैरह लगा रहे थे, मटेरियल की कमांड क्या थी, RMAT रेंडर्ड मटेरियल। और मज़े की बात यहाँ से इंटर होने के लिए जगह भी कटिंग करनी है। बच्चा यहाँ से आएगा तो इन दोनों जगहों से अंदर जाएगा ना, पाबंदी लगा। यहाँ पे आए आपने क्या जैसे क्या ले लो, टॉप ले लो, या कोई इशू नहीं है, अगर फ्रंट से भी ले लो साइड से भी ले लो, जिस हिस्से को लोगे उसी के हिसाब से काम करना। सामने से कटिंग करना चाह रहा हूँ मैं ना, वेट कितनी है 6 इंच की है, हाइट कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कटिंग हो जाएगा वो हिस्सा। वो हिस्सा क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। दरवाजे की जगह कितनी निकाल रहे हो, आपने कहा 3 फीट निकाल रहा हूँ मैं कटिंग करके ना। मूव, इस पार्ट को उठा के रखा आपने इस जगह पे, 6 इंच मूव किए, इस लेवल पे आ गया। यहाँ से मूव कर दो 3 फीट नीचे, 4 फीट का रखा है, 1 फीट और नीचे कर दो, दोनों एक लेवल पे आ गए। आपने कहा कॉपी 12 फीट 6 इंच था, बाद में 6 इंच बढ़ा दिया था ना, 12 फीट 6 इंच। आपने कहा सबट्रैक्ट SU फॉर सबट्रैक्ट, इसमें से और इसमें से, इसको और इसको, दोनों की जगह आपने कटिंग कर दी है आने के लिए कॉरिडोर के तौर पे ना। यहाँ पे लगाना चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर रेलिंग लगा देना बाद में कभी भी मौका मिल जाए तो। यहीं पे आ गया। आपने कहा RMAT फॉर रेंडर्ड मटीरियल, यहीं से हमने लिया वॉल पेंट। वॉल पेंट कौन सा पेंट चाहिए, हाँ भाई ऑफ वाइट पसंद है, वेब क्या चाहिए कलर, जो PUBG में बस वो लगा देते सेलेक्ट किया, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का ना। इमेज पे आओ, इमेज के साइज पे आए, आपने क्या इसको क्या कर दें, लाइट ग्रे के तौर पे अप्लाई होगी। आपने कहा इसके ऊपर इधर ही क्या करो, कोर वॉल पेंट लो, वॉल पेंट। आपने कहा इसको क्या कर दें, थोड़ा सा डार्क कर दें। अब पट्टे वट्टे बनाओ या तो खूबसूरत मॉडल्स बनाओ खुद ही, इतना अगर टाइम है तो। इसको ड्रॉप कर दो, यहाँ पे नहीं दे रहा, मैंने कहा इसको ड्रॉप कर दें इस हिस्से के ऊपर। पहले सेलेक्ट कर लो पार्ट को, इसके ऊपर अप्लाई कर दो। बैक साइड पे आए, स्टेयरकेस भी यही डाल दो। इतनी जगह छोड़ी है, इतराज़ नहीं करेंगे लोग। कॉरिडोर के बाद किसी और कोई और सा भी फ्लैट बनाओगे ना आप, लैंडिंग पीछे, यहाँ पे कॉरिडोर होगा ना, इसके बाद फिर एक और फ्लैट होगा। फ्लैट्स में यही तो होता है एडवांटेज, पीछे जगह होगी तभी तो लैंडिंग निकाल रहे हो। अगर जगह नहीं है तो इसको आगे कर दो, लैंडिंग भी अपने प्लॉट के से अंदर लगाओ। ये इतना अंदर जाके जो बना रहे हो आप इस टाइप फ्रंट पे बना लो। ये PUBG में खड़ी करेगा, लाजमी थोड़ी है। मेरी जगह पे बैठे हो ना, तुम इधर आओ अपनी जगह पे। ये क्या हो गया आपके पास, तेरी जगह वाकई में नहीं, यहाँ बैठती नहीं ना।
यहाँ पे आ गया, आपने यही पेंट इस पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, आपने कहा मेटल, बोलने जा रहा हूँ सर, ये तो मंगल के दिन आने का दिया है। पार्टी देंगे ना सर। ये चीज़ आ गई आपके पास। मैं जानता हूँ आप लोग पार्टी नहीं दोगे परिवार। आपने क्या इसको मेटल में डाल दी, एल्युमिनियम लगा दिया आपने यहाँ पे ना। इसी तरह इधर भी कर दो, यहीं पे आओ। सर तो कुछ पता चल नहीं रहा एल्यूमिनियम। मेटल में शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर मसला नहीं है। मेटल में जब शिफ्ट हो गया, आप मेटल को चेंज करोगे, ऑटोमेटिक सब खुद ही चेंज होंगे। देख रहे हो, इसमें और इसमें जब इस पर अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाएगा। इधर वाले ऑप्शन में ना, इस साइड वाले प्लॉट पे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके आपको। उधर तो अपोजिट विंडो बना सकते थे। आप किस हवाले से आए थे? ये तो कुछ भी समझ नहीं आएगी डेमो क्लास। ये तो इन लोगों की लास्ट क्लास है आज। बिल्डिंग बना रहे हैं, डेमो क्लास। क्या नाम क्या है आपका? नूर। वो उन्होंने 8 बजे 7:30 वाले बैच पे बुलाया। अभी इन लोगों के बाद ना 7:30 का बैच शुरू होगा, उनकी ये क्लास। मैसेज आया था, वो अभी शुरू होगी क्लास। उनका टाइम है 7:30 से 8:30। मेटल लगा हुआ इस पर ना। अब मेटल में कन्वर्ट करती ना, अब मेटल पे आओ। तुम्हें अगर ये एल्युमिनियम पसंद नहीं आ रहा है ना, कॉपर लगा लो। सही है, समझ आ रहा है ना? महंगा है, 400 रुपये किलो है। यहाँ पे आ जाओ। गरीब बंदा तो बनाएगा नहीं सर इसका। कोई अब यहाँ पे आपने क्या किया? मैंने कहा इस जगह पे मुझे लगाने थे गिलास, और शीशों के लिए हमने इसकी कॉपी रखी थी यहाँ पे, ये रखी हुई है। आप इसको क्या करो, मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस। ये सर उस दिन के अभी तक पड़ेगा। फेस की विड्थ आप क्या कर दो, कितनी थी? 6 इंच थी ना, 3 इंच कम कर दो। 3 इंच का गिलास रखा है दूसरी। मॉडिफाई, सॉलिड एडिटिंग, मूव फेस, 3 इंच, 3 इंच, 1 2 3। आपने क्या इसको मूव कर दे इस सेंटर से लेके इस सेंटर के ऊपर। क्या है सर, दरवाजे वो भी खिड़की की जगह है। साइज मेरे ख्याल में अभी भी पूरा नहीं है। ये हमने जो लगाया था ना, उसके बाद एडिटिंग की है कोई। इस साइज़ में फ़र्क अच्छा नहीं है। पीछे की ग्रूव है ना वो, ये फ्रंट पे लगा दो आप। यहाँ पे आओ, ये इससे आ गया, ये इससे, यहाँ से आके आप इसका भी सेंट्रलाइज रख दो। ये आ गया आपके पास गिलास के तौर पे। मैंने कहा यहीं से क्या कर दो, RMAT रेंडर्ड मटीरियल। आपने कहा यहाँ से क्या ले लो, गिलास। गिलास क्लियर गिलास है ये, ब्लू, ग्रे, जो भी कलर आपको चाहिए। आपने कहा ग्रे चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा साफ नज़र नहीं आएगा क्योंकि क्लियर गिलास है ना। ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही होगी, अंदर का अक्स नज़र आएगा। गिलास देखो, गिलास देने से क्या हो रहा है, अंदर का अक्स नज़र आ रहा है। 1 2 3 कॉपी। आपने क्या इस सेंटर से लेके ये वाले से ही कॉपी नहीं हुआ है। मूव, पीछे वाले सेंटर पे आ गया वो, फ्रंट वाले सेंटर पे आने के बाद क्या हो गया। लातों के बूत बातों से नहीं मानते। 2 मूव किया आपने यहाँ से लेके इस जगह पे, ये आ गया आपको मूव कर दिया कॉपी की वजह। CO फॉर कॉपी। इसी पे आओ। अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही ना,
जैसे जो हमने गिलास लगाया है, ये गिलास समझ नहीं आ रहा, आपने कि इसको क्या कर दो, क्लियर से हटा दो इस गिलास को ना। इसी को हम एडिट कर दें, एडिट, पैटर्न भी चेंज नहीं होगा ना, सॉलिड गिलास इस पर अप्लाई हो गया है, तो पैटर्न इसने फिक्स किया है। इसके अपने मटेरियल में ये बड़ा मसला है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कस्टम में आके कलरिंग वगैरह दे दो जो भी देना चाहो, लेकिन पैटर्न नहीं चेंज से कर सकते कि भाई गिलास के जगह कुछ और आ जाए, वो नहीं आएगा। हाँ वो डिलीट कर दें, वो फ़ायदा थोड़ी है। हाँ मटेरियल डिलीट कर दो, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगी एक दफ़ा। मैं चाह रहा था इसी को ही एडिट कर दूँ ना, इम्प्लीमेंट हो जाए। खैर चलो छोड़ो इसको भी, टाइम वेस्ट करेगा। फ्रंट व्यू पे आए, शेड ऑफ किया आपने, आपने क्या ग्लासेस लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये नहीं है ये 15। आपने क्या किया, मिरर, जीने का सेंटर, वही चीज़ अपोजिट आ गई। शीशे के तौर पे आपने यूटिलाइज कर लिया। मूव क्यों आगे पीछे हो रहा है, ये आ गया। मैंने कहा अब इस जगह पे मुझे शीशे लगाने ही, एल्युमिनियम की कोई भी विंडो वगैरह ना। फ्रंट पे आ गए, आपने कहा रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी कोई भी चादर की थिकनेस ले लो इतनी सी कि कम से कम उसके ऊपर कोई चीज़ पेस्ट हो सके। मूव करो इसको, इसकी बारीक सी थिकनेस दे देना। एक्सट्रूड मैंने कह दिया 0.1, इतनी सी थिकनेस दी कि इसके ऊपर ये कोई चीज़ पेस्ट हो सके। रेंडर मटेरियल, आपने कहा इमेज न्यू बना लो। विंडो, मटेरियल में आ जाना, विंडो, कोई भी विंडो ले लो। आपने यहाँ पे क्या करते, ये नहीं लो, ये वाली विंडो ले लो। आपने कहा विंडो पे आ रहा हूँ, विंडो की विड्थ हमने 6 फीट की रखी हुई है ना, 3 फीट कर लो, और 4 फीट की हाइट है। 3 फीट के ऊपर क्या हो जाएगी, डबल आ जाएगी, ये डबल विंडो आ जाएगी 3-3 फीट के हिसाब से ना। आपने कहा यहीं से इसको क्या कर दो, मूव, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे कॉपी, सर इस विंडो को खोल सकते हैं हम? नेट से इमेज फिर ऐसी डाउनलोड कर लो जो खुली हुई हो। फिर तुम बोलोगे अंदर कोई खड़ा हुआ नज़र आ सकता है। ना सर, इसकी तुम जान ले रहे हो ऑटोकेट की, और क्या चाहिए यार। मॉडलिंग वाला काम इस पे हो रहा है, ये इस चीज़ के लिए बना नहीं है। जो आप ये बताएं 3D मैक्स कब से क्लास स्टार्ट है? 3D मेट सर महमूद स्टार्ट कर रहे होते हैं। आप अभी कौन सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं? मैं तो ऑटोकेट ही करवा रहा हूँ, दोबारा आने के ऑटोकेट में। पहले वाले में तो तुम PUBG में टाइम निकाल दिया पूरा। सर वाह वाह वाह, प्रैक्टिस करके कुछ दिखाओ तो सही। सब कुछ करा हुआ सर, सब कुछ किया है, चलो अच्छी बात है। यहीं पे आ गए, आपने का फ्रंट पे आके एक और शेप ड्रॉ करो। मेरे समय तो आपकी बात पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, मैंने सर व्हाट्सएप भी किए थे। मुराद अरीशा के साइन भी हुए हैं उस पर। यहाँ पे आ गए, ये था आपको इतनी सारी Execute। bना के आपने देखी। आपने किसी पे मटेरियल लगा दो, RMAT रेंडर्ड मटेरियल। मैंने कहा यहीं पे क्या कर दो, एक न्यू मटेरियल बनाओ, रोशनदानी इस तरह का लगा दो। आपने कहा यहाँ पे आ रहा हूँ, विड्थ की और हाइट के वाले से बात कर रहा हूँ। कितना था हमारे पास, 18 इंच। हाइट 1 फीट दे दो, मसला नहीं, अभी एडजस्ट कर लेंगे उसको। आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मसला होता है कभी कभार इसमें,
यहाँ पे आओ, 2 फीट मैंने इसको क्या किया है, इंक्रीज। यार यहाँ से आप 2 फीट इसको दोबारा क्या कर दो, डिक्रीज। इमेज ऐसी है कि इमेज के ऊपर दोनों साइडें दी हुई हैं। अगर मैं इमेज के साइज़ पे आ रहा हूँ ना, इमेज का साइज़ जो आया हुआ है वो बेसिकली आपके पास यही आया हुआ है 1.5 लेकिन ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या है, सफ़ेद है, इसलिए ऐसा कर रही है। अगर मसला है आप इसकी जगह कुछ और डाल दो, ये वाला डाल दो, एडजस्ट होके आ जाएगा। आपने क्या इसको भी क्या कर दें, मूव। आपने क्या इसी की कर दें, कॉपी। मैंने ज़्यादा करना पड़ जाएगी, काम निकल जाएगा। अच्छा सर, इसमें हम एडिटिंग तो नहीं कर सकते, मतलब इसका कलर वगैरह चेंज? किसका? ये इसका वेंटिलेटर का। फोटोशॉप पे जाके कलर चेंज करो, इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये तो तस्वीर है ना, तस्वीर पे जो एडिटिंग करोगे इसमें चेंजिंग हो जाएगी। तस्वीर लगा रहे हो ना आप बेसिकली, फोटोशॉप पे जाओ, उसका कलर डाल दो बैकग्राउंड का। सर इसके लिए फोटोशॉप का भी कोर्स करना पड़ेगा? एक चीज़ से दूसरी चीज़ का लिंक चल रहा है ना आपस में। ये सर हमारी तो इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाने में बस पबजी कब खेलेंगे? पबजी को खेलेंगे, समझ गए क्या चल रहा है। तो ये चल रहा है तुम लोगों के हवाले से।